नमस्कार साथियों, आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने टॉप महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन किए थे और आज की इस वीडियो में फिर से वो आगे वाले 15 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यह क्लास आपकी डेली चलने वाली है जब तक कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू कर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन हो गए थे, तो इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से होने वाले हैं। पूछा गया है वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है। जो वेब पेज होते हैं आखिर उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम, एम एस वर्ड का, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये एक्सटेंशन नाम क्या होते हैं। तो एक्सटेंशन नाम वो होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये फाइल हमारी किसकी है। जैसे कि आप देखेंगे जो एम एस वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। इसी प्रकार आपका एक्सेल और पावर पॉइंट के होते हैं। तो हमें पता चलता है जो एक्सटेंशन नेम होते हैं उनसे पता चलता है ये हमारे कौन सी ऐप है या कौन सी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम है। तो पूछा गया है वेब पेज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जो वेब पेज है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .html। आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .html। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है आपसे सीधा सीधा ऐसे ही पूछ सकता है सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है, ग्राफिक्स करना, मेमोरी इंक्रीज करना, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करना या प्रिंटिंग। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका मुख्य कार्य होता है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है। तो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का कार्य हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। कंट्रोल यूनिट जो आपके सीपीयू होते हैं उसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। जो सीपीयू होते हैं याद रखेंगे सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है। पहला होता है एएलयू, सीयू और एमयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। और जो कंट्रोल यूनिट है ये हमारे सीपीयू का हिस्सा होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देखें कंट्रोल यूनिट सीपीयू का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम। जो स्पैम है आखिर ये क्या है। तो जो स्पैम होता है वह है आपका सिल्व इंटरनेट, डुप्लीकेट फ़ोटो, अनवांटेड ईमेल या डिलीट फाइल। जो स्पैम होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो जो आपके स्पैम होते हैं वो आपके अनवांटेड ईमेल्स होते हैं। अनवांटेड ईमेल्स का मतलब कहने का जिन ईमेल की आवश्यकता आपको नहीं होती फिर भी वो आपके पास मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो वो आपके अनवांटेड मेल होते हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं स्पैम। क्योंकि जिन मेलों की हमें आवश्यकता भी नहीं होती है, आप अपने ईमेल में देखेंगे स्पैम फोल्डर में जाएंगे तो काफ़ी मेल ऐसे होंगे जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो मेल आपके पास आते रहते हैं। तो वो आपके अनवांटेड मतलब अनचाहे मेल होते हैं। आप भी कमेंट करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही याद होने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता डेली चलने वाला है। पूछा गया है एनआईसी का प्रयोग कब होता है। जो एनआईसी का प्रयोग है आखिर वो क्या है। तो जो एनआईसी है इसका प्रयोग होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या इस प्रिंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो नहीं, आपने पढ़ा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आंसर होगा इसका नेटवर्क कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए एनआईसी का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क कनेक्शन एनआईसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। पेस्ट करने के लिए, आप कहेंगे नहीं। पेज सेटअप के लिए नहीं। प्रॉपर्टी के लिए नहीं। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग क्या है। जो एच लुकअप फंक्शन होता है आखिर इसका क्या प्रयोग है और ये किसके लिए प्रयोग होता है। तो जो आपके एच लुकअप फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है वर्टिकल लुकअप के लिए। जो आप डेटा है, जैसे आप एक्सेल में कोई सीरीज बनाते हैं और
वर्टिकल लाइन होती है, आप खड़े हुए होते हैं, ये भी कॉलम होते हैं और इनको वर्टिकल लाइन भी। एच लुकअप होता है, उसका कार्य होता है वर्टिकल डेटा खोजने के लिए। वर्टिकल लुकअप के लिए किसका प्रयोग होता है? एच लुकअप फंक्शन का। और यदि आपसे पूछता जो आपका एच लुकअप हो गया, तो एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हॉरिजेंटल के लिए हम एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ पर लिखा होता बी लुकअप, यदि यहाँ पर बी बना होता तो उसके लिए हम वर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। टेबल को हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए, टेबल को हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। सिंटैक्स आपका होता है, पहले आप एच लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू लगाते हैं, जिस वैल्यू हमें ढूंढना होता है वो लगाते हैं, और टेबल ऑफ एरे मतलब जो आपकी टेबल है उसका साइज आएगा आपका, और रो इंडेक्स और रेंज लुकअप आपका ही लग जाता है। और ये इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कॉलम बाय आप यहाँ पर देखेंगे डेटा सर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, इंटरनेट में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो इंटरनेट में HTTP होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो इंटरनेट होता है उसमें HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। याद रखेंगे HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक होता है HTTPS, याद रखेंगे HTTPS। आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और एस का मतलब होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है किस कीबोर्ड शॉर्टकट की से रन कमांड बॉक्स खोला जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है कि रन कमांड बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो रन कमांड बॉक्स खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे Windows+R। याद रखेंगे रन कमांड बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो रन कमांड बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है Windows+R। इससे क्या होता है? तो इससे आप सीधे जौन सा भी सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप MS वर्ड खोलना चाहते हैं, आप Windows+R बटन प्रेस करेंगे और इसमें डाल देंगे WIN जैसे विन वर्ड डाल कर एंटर कर देंगे तो सीधे आपका MS वर्ड खुल जाएगा। सबके अलग अलग नाम होते हैं, आप जिस सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं। तो यह मैंने बताया कि आप Windows+R करेंगे, विन वर्ड डालेंगे तो सीधे आपका MS वर्ड खुल जाएगा। तो Windows+R से क्या होता है? Windows+R से हमारा रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेटाबेस में ट्रांजेक्शन का ACID प्रॉपर्टी में क्या अर्थ होता है? जो ए होता है आखिर ए का क्या अर्थ होता है? जो आपके डेटा बेस में ट्रांजेक्शन का एसेट होता है, तो एसेट का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। याद रखेंगे इस चारों के नाम। ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो ए का मतलब क्या हुआ? तो ए का मतलब हो जाएगा हमारा एटोमिसिटी, जिसका हिंदी में नाम होता है परमाणुकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आपसे कोई भी पूछे, सी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, कौन सा अटैक डुप्लीकेट मैक एड्रेस बनाकर नेटवर्क में एंट्री करता है? जो आपका कौन सा अटैक है जो डुप्लीकेट मैक एड्रेस बनाकर नेटवर्क में एंट्री करता है? क्या मैक फ्लॉडिंग, DNS पॉइसिंग, ARP स्पूफिंग, या SQL इंजेक्शन? जो आपका पूछा गया था कौन सा अटैक डुप्लीकेट मैक एड्रेस बनाकर नेटवर्क में एंट्री करता है, वो होता है आपका ARP स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। याद रखेंगे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो जो मैक एड्रेस होता है वह 48 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन चुने हुए सेल की काउंटिंग करता है? मतलब कहने का जिन सेलों को आपने चुना हुआ है सिर्फ उन्हीं की बस काउंटिंग करेगा, तो वो कौन सा फंक्शन होता है? एक्सेल में कौन सा फंक्शन चुने हुए सेल्स की काउंटिंग करता है? और आप कोष्टक में देखेंगे लिखा हुआ है ओनली नंबर। यहाँ पर सिर्फ हमें नंबर को काउंट करवाना है। यदि सेल में अल्फ़ाबेट हो तो उन्हें नहीं काउंट करवाना है। तो याद रखेंगे यदि सिर्फ हमें नंबर को काउंट करवाना है तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिर्फ नंबर को गिनने के लिए
काउंट फंक्शन का प्रयोग होता है यदि आप नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी गिनवाना चाहते हैं, जो आपकी खाली सेल हो उनको छोड़कर, जिनमें आपका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखे हुए हैं, तो उनको गिनवाने के लिए हम काउंटर का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर्स को गिनता है, जिन सेलों में नंबर होंगे सिर्फ उनको गिनेगा, और जबकि जो काउंटर होता है, जो जिस सेल में आपके नंबर हैं और जिस सेल में आपके अल्फ़ाबेट है, वो दोनों काउंट करेगा, वो होता है काउंटर। इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है SSL सर्टिफिकेट। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट में ग्रीन पैडलॉक किस बात का प्रमाण, ग्रीन पैडलॉक है आखिर ये किस बात का प्रमाण है? प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, वेबसाइट सिक्योर है, या सर्वर डाउन है, या वेबसाइट फेक है। तो पूछा गया है जो SSL होता है, SSL का फुल फॉर्म मैंने बताया सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन पैडलॉक किस बात का प्रमाण है? तो यह है आपका सिक्योर कनेक्शन का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर किसका है? तो सिक्योर कनेक्शन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका वेबसाइट ये आपकी सिक्योर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्योंकि जो आपका HTTPS होता है वह आपका SSL सर्टिफिकेट के माध्यम से HTTPS होता है, जिससे आपकी वेबसाइट क्या होती है? सिक्योर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो में सेफ मोड किस लिए प्रयोग होता है? जो विंडो होती है उसमें आपका उसमें आपका सेफ मोड होता है, आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो विंडो में जो सेफ मोड होता है उसका प्रयोग ग्राफिक्स के लिए होता है। तो आप कहेंगे नहीं, फास्ट बूट के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं। तो जो विंडो में सेफ मोड होता है उसका प्रयोग होता है ओनली बेसिक ड्राइवर लोड करने के लिए। ओनली जो आपकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं ऐप को चलाएगा। जैसे आपके मोबाइल का सेफ मोड ओपन हो जाता है तो इसके माध्यम से आपके सारे ऐप क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जो भी आपके जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ऐप आपके बंद हो जाएंगे। सिर्फ आपके जो आपके ज़रूरी काम है, जैसे आपका यूट्यूब चल जाता है, यूट्यूब चल जाता है सेफ मोड में। यूट्यूब के साथ साथ आपके किसी को कॉल करना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप वही चल सकते हैं, बकाया सारे ऐप क्या हो जाएंगे? वो सारे ऐप आपके बंद टाइप में हो जाएंगे, वो आपके ओपन नहीं होंगे। जैसे आपका कभी मोबाइल सेफ मोड में चला जाता है तो आप देखेंगे कोई भी ऐप होता है, जो बड़े ऐप होते हैं वो नहीं खुलता है, लेकिन जो कॉल वाले ऐप होते हैं और दो चार ऐप जैसे गैलरी हो गई, ये हमेशा खुलती रहती है, क्योंकि सिर्फ वही मोड खुलते हैं ओनली बेसिक ड्राइवर लोड होते करने के लिए। मतलब जो आपके बेसिक जानकारी के, मतलब बेसिक काम वाले होते हैं उनको बस लोड करता है, बकाया आपके जो मतलब एडवांस कह सकते हैं वो आपके लोड नहीं होते हैं सेफ मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी मेमोरी CPU से सीधे एड्रेस की जाती है? मतलब कहने का मतलब है कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सीधे एड्रेस की जाती है? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या टॉप ड्राइव। जो CPU होता है इसकी फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सीधे एड्रेस की जाती है? तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी, और यह है आपकी सबसे तेज मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। कैश मेमोरी यह है आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और यह आपके साथ साथ वोलेटाइल भी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए थे जो HTTPS होता है आप जैसे किसी वेबसाइट को कोई वीडियो भेजते हैं, जैसे आप इसी वीडियो को किसी को शेयर करके देखिए, जैसे आप शेयर करेंगे तो उसमें नीचे लिखा होगा जैसे शेयर करेंगे लिखा HTTPS पे स्लैश लगे हुए चिन्ह बने होंगे, और इस प्रकार से पूरा URL दिया होता है। तो आप देखेंगे HTTPS शुरू होती है, कोई वेबसाइट होती है वो होती है आपकी HTTPS या HTTP से। जो सिक्योर होती है वो सभी HTTPS से खुलती है। तो एस का मतलब क्या हो जाता है? एस का मतलब सिक्योर। तो आप देख सकते हैं जिसमें एस लगा हुआ है वो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, तो और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है तो वो आपके सुरक्षित नहीं होती, मतलब अनसिक्योर होती है। याद रखेंगे एस का मतलब होता है सिक्योर। और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, और आपसे इसका पोर्ट नंबर पूछ सकता है। HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443, और जबकि HTTP होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 80। सिर्फ एस का लग गया तो 443 हो गया, नॉर्मल का 80 होता है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि ईमेल में टू फील्ड क्या होता है? जो ईमेल में टू फील्ड होता है आखिर क्या होता है? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। यह क्लास आपकी डेली चलने वाली है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, लगभग 15-16 तारीख तक चलेगी। आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास आएंगी जो आपकी दिल्ली पुलिस
कंप्यूटर 10 नंबर आता है, आपका लगभग 8 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं यदि आपने हमारे साथ मेहनत की। यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा कंप्यूटर में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।